क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरे विश्व युद्ध के हार के बाद जर्मनों का क्या हुआ होगा? द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे खूनी संघर्ष था, जिसमें अनुमानतः 40 से 50 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिनमें कई बेगुनाह नागरिक भी शामिल थे। इस युद्ध में दुनिया का लगभग हर हिस्सा शामिल था और यह साल 1939 से 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की स्थिति काफी गंभीर थी। एलाइड फोर्सेस, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और चाइना शामिल थे, उन्होंने युद्ध समाप्त होने के बाद भी जर्मनी पर बमबारी जारी रखी। उनके बमबारी से लाखों जर्मन बेघर हो गए और पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। इसके साथ साथ रशियन सोवियत यूनियन ने जर्मनों को उनके जगह से निष्कासित कर दिया, जिससे पोलैंड और पूर्वी प्रशिया में रहने वाले लाखों जर्मन शरणार्थी बन गए। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के आत्मसमर्पण से कुछ महीने पहले, जब एलाइड फोर्सेस को अपनी जीत और जर्मनी की हार का एहसास होने लगा, तब एलाइड फोर्सेस ने यह निष्कर्ष निकाला कि नाजी राज्य में शांतिपूर्ण परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए युद्ध के बाद जर्मनी पर कब्जा करने की आवश्यकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत संघ जर्मनी के भविष्य पर चर्चा करने के लिए याल्टा सम्मेलन में मिले। परिणाम स्वरूप यह निर्णय लिया गया कि जर्मनी को 4 भागों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक भाग पर एक एक एलाइड फोर्स देश का शासन होगा। युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त होने के साथ जुलाई 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत यूनियन पोट्सडैम सम्मेलन में फिर से मिले। याल्टा में इन तीनों एलाइड फोर्सेस देशों ने एक रणनीति बनाई, जिसमें जर्मनी का विसैन्यीकरण, लोकतंत्रीकरण और अस्वीकरण शामिल था। युद्ध की आधिकारिक समाप्ति के साथ अंग्रेजों को उत्तर पश्चिम, फ्रांसीसियों को दक्षिण पश्चिम और अमेरिकियों को दक्षिण पूर्व सौंपा गया। क्योंकि सोवियत सेना ने पहले ही पूर्वी जर्मनी के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया था, इसलिए सोवियत यूनियन को पूर्वोत्तर का प्रभारी बना दिया गया, जिसमें राजधानी बर्लिन भी शामिल थी। हालांकि आगे चल के सोवियत यूनियन और बाकी एलाइड फोर्स के बीच आपसी तनाव पनपने लगा, जिसके चलते सोवियत यूनियन ने बाकी एलाइड फोर्सेस के नियंत्रण के क्षेत्रों तक की रेलवे, सड़क और नहर के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। इसके बारे में और भी हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। 30 लाख से अधिक जर्मन सैनिकों को सोवियत संघ में कैद कर लिया गया और साइबेरियाई कैंपों में कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर किया गया। इनमें से कई कैंप मॉस्को के पास स्थित थे, जहां जर्मन हमले ने सबसे अधिक विनाश किया था और इसलिए जर्मन युद्धबंदियों को इनकी मरम्मत करने के लिए मजबूर किया गया। न केवल सोवियत संघ ने, बल्कि अमेरिका और फ्रांस ने भी जर्मन हमले के दौरान नष्ट हुए अपने देश की मरम्मत के लिए जर्मन युद्धबंदियों का इस्तेमाल किया। कुछ जर्मन इतिहासकारों का अनुमान है कि सोवियत कैद में 10 लाख जर्मन कैदी मारे गए। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो इस युद्ध का सबसे घृणास्पद और दयनीय हिस्सा हैं। बर्लिन के पतन के तुरंत बाद रूसियों द्वारा लगभग 2 मिलियन यानी तकरीबन 20 लाख जर्मन महिलाओं का बलात्कार किया गया। उन्हें युद्ध में नष्ट हुए जर्मनी की सफाई और पुनर्निर्माण के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि युद्ध में अधिकांश जर्मन पुरुष या तो मारे गए थे या कैद में थे। इसलिए खंडहर हो चुके शहर का मलबा साफ करने का काम जर्मन महिलाओं पर छोड़ दिया गया था। इन महिलाओं को ट्रूमरफ्राउ या रब्बल महिलाएं कहा जाता था। युद्ध के बाद जर्मन बच्चों और उनकी माताओं को स्थानीय आबादी के दुष्परिणामों का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्हें अलग थलग रखा जाता था और उनके प्रति जातिगत नफरत थी। उन्हें काम नहीं दिया जाता था, जिसके चलते कई जर्मन महिलाओं को वेश्यावृत्ति में उतरना पड़ा। पूर्वी प्रशिया में जर्मन अनाथों को भेड़िया के बच्चे कहा जाता था और उन्हें लिथुआनिया भागने के लिए मजबूर किया गया था। अनुमानित 25,000 बच्चों ने भूख, ठंड और पहचान की हानि का सामना किया। 10 लाख से अधिक जर्मन बच्चे अपने परिवारों से अलग हो गए थे। आगे चलकर पश्चिमी शक्तियों और सोवियत संघ के बीच तनाव का कारण बना कि जर्मनी 2 हिस्सों में बंट गया था। इस तनाव को अक्सर पश्चिमी शक्तियों और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर के रूप में जाना जाता है। आखिरकार अक्टूबर 1990 तक जर्मनी के दोनों भाग पुनः एकीकृत हो गए, जिससे अन्य पूर्वी यूरोपीय शासन का तेजी से पतन हो गया। 13 महीने बाद 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया।